अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। पुलिस पूछताछ के बाद खुदकुशी का आरोप है। युवक पर दबाव बनाने और पैसे मांगने का आरोप है। घटना के बाद से एसपी योगेश पटेल ने एक्शन लिया है। आरोपी हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच किया गया है। लखनपुर के चुकंद डांड सेमपारा की पूरी घटना बताई जा रही है। बोला कि मम्मी मेरे को पन्ना लाल का बहुत प्रेशर की बोल के। पन्ना लाल लिखा कौन है? मुंशी है, कहाँ का? लखनपुर थाने का। कि पैसा का डिमांड भी किए थे। किस बात के लिए? 50,000 डिमांड किए थे। 50,000 का डिमांड किए किस थे। बात के लिए? कि आप लोगों को अच्छे से बताओ, नहीं तो तुम लोग को जेल हो जाएगा, इसे करके बोल के तुम लोग को बचा दूंगा बोलकर। रोमी सिद्दीकी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रोमी, युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है और इस पूरे मामले में सवाल खाकी पर। देखिए, ये पूरा मामला सरोज जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक आशीष मिंज नाम का युवक जो बीती रात फांसी लगाकर अपने घर के पास ही पेड़ में उसकी मौत हो गई है। मृतक के परिजन का सीधे तौर पर आरोप है कि लखनपुर थाना का जो एक मुंशी है वो उनसे लगातार 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आशीष मिंज से जिस लड़की का प्रेम संबंध था, वो लड़की उसके घर में ही सुसाइड कर ली थी नवंबर माह में, जिसके बाद से पुलिस लगातार इन मृतक और उनके मां से पूछताछ कर रही थी। और इसी बात को लेकर कल भी उन्हें बुलाया गया था, जहां पे हेड कांस्टेबल के द्वारा मामला रफा दफा करने के नाम पर उससे 50,000 मांगा था। जिसके बाद लड़का अनकॉन्शियस था, काफी टेंशन में था। उसकी मां का सीधे तौर पर आरोप है कि वो घर आने के बाद काफी परेशान था। खाना खाने के लिए भी बोला गया, लेकिन वो खाना नहीं खाया, रात में ही अपने घर से निकल गया। जिसके बाद सुबह उसकी डेड बॉडी पेड़ में लटकी हुई मिली। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला कहीं पुलिस प्रताड़ना का है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सीधे तौर पर हेड कांस्टेबल को लाइन टच कर दिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। जी रोमी, हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच करने के बाद जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? क्या और भी पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है? देखिए, वहां पे लखनपुर थाने में एक प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जो पूरे मामले की जांच करें। तो कहीं ना कहीं अगर आईपीएस पूरे मामले की जांच कर रही है तो मामला छन के सामने आएगा। तो इस एसपी जो सरगुजा, उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जो जो दोषी होंगे उनकी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं मृतक लड़का क्योंकि आदिवासी समुदाय से ताल्लुकात रखता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक तूल पकड़ रहा है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र सरगुजा होने के कारण अब जनप्रतिनिधि भी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग करें। तो पूरे मामले की अब जांच हो रही है। काफी पुलिस महकमे में हड़कंप भी है, क्योंकि सुसाइड का मामला है, पुलिस प्रताड़ना का मामला सीधे तौर पर सामने आ रहा है। तो जल्द ही इस मामले की जांच की बात कही जा रही है पुलिस अधिकारी के द्वारा। ठीक है रोमी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। और आज रामनवमी है और इस मौके पर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर को विशेष तरीके से सजाया गया है। और चलिए आपको सीधा मंदिर ही आपको ले चलते हैं। पल्लव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भी अगर दिखाएं तो इतने भव्य तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है, जिसको आप देखकर ही इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु भी आ रहे हैं वो पूरे श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई माँ का श्रृंगार कराने पहुँच रहा है, कोई पूजा पाठ